राम राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो चॉपर यूके डे। तो ये मेरा फोर्थ व्लॉग है और आज मंडे है, तो आज हम काम पे जा रहे हैं। टुडे इज माय शिफ्ट एंड अभी नहा के शावर लेके निकला हूँ। लगता तो नहीं है मैं नहा के निकला हूँ, क्योंकि बियर्ड थोड़ी रखी है, तो ये इसलिए रख रही है क्योंकि यहाँ पे कटिंग और हेयर कट एंड बियर्ड बहुत महंगी है। पिछली बार जब मैंने यहाँ पे करवाया था मेरे को लगा 5 या 7 पाउंड ले लेंगे, बट उन्होंने मेरे से 23 पाउंड्स लिए। 23 पाउंड्स अकॉर्डिंग टू इंडिया इट्स नियर अबाउट 300 रुपीज़। 2300 रुपये में यहाँ पे कटिंग हुई है, अब लगा लो। उसके बाद मेरे को तो ये मतलब नाइयों से नफरत हो गई है यहाँ के। बस मेरे को यहाँ पे कटिंग नहीं करवानी। अगर करवाएंगे अपने पास भी मशीन है, कैरी कर लिया। ये वॉशरूम है और ये नाथन का रूम है और दिस इज माय। तो आज का शेड्यूल देखते हैं क्या रहेगा, बिकॉज मैंने इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और आज जस्ट एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड बने रहे बने साथ। और सबसे बड़ी बात कमेंट कर रहे थे कि बच्चे की अपना जैसे कि हाँ भाई अपना देसी टोन में बोलो, हरियाणवी में। हाँ हरियाणवी में भी बनाएंगे वीडियो, बट सम बहुत किसी मेन रीज़न पे जो हरियाणा से या हरियाणवी से लिंक करते हैं। अपन डोमिनोज का काम पकड़ा हुआ है मैंने, और डोमिनोज में हमें पिज़्ज़ा बनाना है, स्लैबिंग करनी है जस्ट। सो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ओबर ईट्स का भी काम शुरू हम वो भी करेंगे, बट उससे पहले मेरे को साइकिल लेना पड़ेगा। और खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 300 पाउंड्स मेरे रूम रेंट पे कर दिया है। और उसके अलावा बहुत से खर्चे हो चुके हैं यहाँ वहाँ जाने में, रूम ढूंढने में, यूनिवर्सिटी जाने में और खाने पीने में एंड सो ऑन। सो यहाँ पे सर्दी बहुत है। मेक श्योर कि अभी यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस और हैलोवीन डेज आने वाला है, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट आज अच्छा हो रखा है, धूप निकाल रखी है। बट अच्छे दिन हैं, तो बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मेरे तो सही चल रहे हैं, ना बुरे हैं ना अच्छे हैं। तो मैं तो पजल हो चुका हूँ कि अच्छे आ रहे हैं, बुरे आएंगे, कैसे आएंगे। सो मेक श्योर कि अपना गर्म कपड़े जरूर लेके आएँ, मेडिसन्स। और अगर आपको कोई एलर्जी या फिर कोई भी किसी भी टाइप की लाइक स्टमक इन्फेक्शन या फिर आपको कोई स्किन एलर्जी या फिर कोई आपको हेडेक प्रॉब्लम है, तो अपनी मेडिसिन डॉक्टर से रेकमेंड करवा के जरूर लेके आएँ। क्योंकि यहाँ पे ना मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। लाइक स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। हमारा बस स्टैंड इस साइड है गाइस। तो आज मेरी शिफ्ट नहीं है, मेरी शिफ्ट कल है, बिकॉज अभी मेरे मैनेजर ने कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑनलाइन, बिकॉज अभी तक मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो जॉब पे मेरी ज्वाइनिंग तब होगी जब अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी कुछ दिन के लिए। मेरे को सिखा रहे थे कि कैसे पिज़्ज़ा बनाना है, कितने टाइप के पिज़्ज़ाज होते हैं। तो अभी जस्ट मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, तो कल तक वो मेरे हो जाएंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा ढूंढते हैं काम कुछ, लाइक मैं वहाँ पे 5 घंटे काम कर सकता हूँ लीगली, तो कोई और काम ढूंढते हैं कैश इन हैंड, जस्ट लाइक देयर इज़ अ वेयर हाउस जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। तो वेयर हाउस में पूछते हैं, या कुछ गार्डनिंग का काम, बिकॉज मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वही करूँगा। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं और सम हैंग आउट करते हैं। तो आज थोड़ा सा मेरे को घर वाले भी वीडियो देखेंगे कि बंदा ऐसे घूम रहा है, ठाली है ना, कुछ करने को है नहीं। बट यहाँ पे यार रूल के मुताबिक ही काम करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे काम पे चला गया तो मैनेजर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने मेरे को 3 दिन ऐसे ही रख लिया बिना डॉक्यूमेंट दिखाए ऊपर। तो अभी वहाँ पे थोड़ा सा डोमिनोज थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है, तो वी हैव टू डू लाइक दिस सबसे मेन है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। अगर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो सोच लो यूके की हाफ PR आपके पास है, 50% PR, 50% ऑफ सिटीजनशिप आपके पास है। तो उसके लिए आप वहाँ से तैयारी करके आएँ। तो वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, यूके ड्राइविंग टेस्ट करके, तो वो आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी ऑप्शन टाइप होते हैं। सो मेक श्योर दैट आप उनकी तैयारी करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप उसकी तैयारी करके आएँ। सो अभी आप यहाँ पे जॉब ढूंढने हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ लाइक दिस सम मॉल्स हैं, तो हम वहाँ पे कुछ अप्लाई करेंगे। जाके हम देखेंगे कैसा क्या सीन है। और अभी हमारे पास CV भी नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा CV हो जाए। और सबसे पहले हमें अपना मोन्जो का रिचार्ज करवाना है, क्योंकि मेरे पास कैश है। और मोन्जो कार्ड मेरा जस्ट यस्टरडे ही आया है, कल ही आया है, तो कल आया, परसों आया शायद, हाँ। तो हमें मोन्जो में हमें अपना रिचार्ज करवाना है, ताकि हम हर जगह यूज़ कर सके कार्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास बड़े कैश हैं, लाइक इंडिया में तो 2000 का भी है, 500 का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा होता है 50 का, आई थिंक, क्योंकि मेरे पास 50 का ही है। और 50 का ही एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये नकली हो सकता है, बहुत बड़ा है, तो इनके लिए चेंजेस बहुत कम होते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे सिंगल पेनीज आर काउंटेबल, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे। पास में यहाँ पे एक ट्रैम्पलिन
पार्क है जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा रील्स में कि बच्चे कूदते हैं, जंपिंग है। तो वहाँ पे आप जाके पूछते हैं कि कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, लाइक सिक्योरिटी गार्ड, लाइक क्योंकि अभी यहाँ पे हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे पास पैसा बहुत कम है, तो हमें अगले हफ्ते का रेंट भी देना है। व्यू इज़ लाइक दिस, ये ट्रैम्पोलिन पार्क है, यहाँ पे सम स्टोर्स हैं। तो हम यहाँ पे जाके कुछ एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अपन कल अपना CV और ये सब ले आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं और घर के बिल्कुल पास हैं, तो हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक जो ट्रैम्पोलिन पार्क है वो अभी बंद है, सो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाएंगे। हमने वेयर हाउसेज में यहाँ पे अप्लाई किया था। यहाँ पे एक यामाहा की एजेंसी है, यहाँ पे एक ग्रेनाइट वर्क है, जहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर काटा जाता है। तो हमने अभी उनमें अप्लाई किया था, पूछ के आए थे, लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे एक फर्श फ्लोर मास्टर है, जो कि यहाँ पे जैसे फर्श यहाँ पे पत्थर के नहीं होते, फर्श पे यहाँ पे सिंपली फर्श धरती पे जैसे कि कारपेट बिछाने का काम होता है। तो कारपेट कटिंग एंड सम अदर टाइप ऑफ स्टाइल्स एंड सम बाथरूम वर्क्स, यहाँ पे कुछ सामान मिलता है। तो मैंने वहाँ पे क्या पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे आफ्टरनून में कॉल कर सकते हो, बिकॉज वो मैनेजर अभी अकेला है, तो उन्हें लोडर की और सम लाइक बंदों की जरूरत है स्टोर पे। तो अभी ये है कि अभी जैसे उसके सहारे तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि वो ना भी कर सकता है। तो हमारे पास कम से कम 5 से 7 ऑप्शन होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक आइस सर्विस है, बर्फ़ की सर्विस, वो विद हावरली पे करते हैं। तो लेट मी गो देयर। एंड और भी सब ऑकवुड्स है, तो मुझे वहाँ पे जाके पर अप्लाई करने दो, क्योंकि लेट मी चेक। हाँ जी, तो आज आप आए हैं, ये एकेडमी है कि यहाँ पे बॉक्सिंग की, एंड यहाँ पे सम जिम्स है। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जॉब है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि हम जब सर्टिफाइड होंगे तभी हम यहाँ पे किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड एज सम ऑफ माई फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स नो दैट आई वाज अ जिम ट्रेनर ऑल्सो इन द सफीदो। सो यू कैन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का शो दिखाता हूँ। यहाँ की बॉक्सिंग वो है रिंग, और यहाँ पे सब बॉक्सिंग बैग्स है, पंचिंग बैग्स है, ये एक इसका नेम है। सो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस। ये है यहाँ की जिम, सच ए गुड जिम। तो अब यहाँ पे लाइक जिम बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे जिम कर, बिकॉज अभी तो 11 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी कोई है नहीं जिम वाला। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली बहुत सी जगह पे अप्लाई किया है, जैसे कि एक गाड़ियों की कंपनी थी, एक वुड जैसे लकड़ी काटने की थी, आरा टाइप, बट वहाँ पे भी मिली नहीं जॉब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास बहुत से बंदे हैं। यहाँ पे भी शायद लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है। सो कैन ऑल्सो दीज थिंग्स। एंड सबसे बेस्ट थिंग मैंने यहाँ पे देखी है कि आप जैसे WWE देखते हो, जॉन सीना एंड ऑल, ये यहाँ के चैम्पियंस है। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ की रियल बेल्ट है, ये भी रियल बेल्ट है। ये ऑल्सो ये भी। एंड ये वॉशरूम हो गया, चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स। एंड यहाँ पे प्रोटीन्स एंड सम लाइक ईटिंग थिंग्स कैन गेट फ्रॉम हियर। तो जिम की जो ओनर थी उनका नेम था निकी। तो जो वहाँ पे कोच थे, उन्होंने निकी को बुलाया स्पेशली कि हमें ऐसे फिर बट वो कह रहे हैं कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड और मेरा नाम ले लिया है। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पास में ही रहता हूँ। अगर जैसे कि जिम सुबह हवा बहुत चल रही है, सुबह अगर मान लो जिम खोलनी है, थोड़ी मेंटेनेंस रखनी है, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट बहुत है हम लोगों का, साथ में जिम भी मारते रहेंगे ना हमें वैसे भी, क्योंकि जिम की फीस बहुत ज़्यादा है। मैंने पता किया था वहाँ पे 35 पाउंड्स पर मंथ है। अभी हम 2 जगह मेरे को ऑप्शंस मिल गए हैं। एक जगह उसने अपना नंबर दे दिया, एक जगह हमने अपना नंबर दे दिया। सो देखते हैं कि अभी जैसे हमारे पास जॉब है एक्चुअली, ये नहीं है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब है डोमिनोज में, बट वो हमारे लिए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। और क्योंकि हम अगर एक ही काम करते रहेंगे तो हमारा मन भी उब जाएगा। तो वी हैव टू डू समथिंग लाइक 2 और 3 जॉब्स। तो पीछे नर्सरी है, तो हमने यहाँ भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि मैंने इनको बताया कि हम इंडियन फार्मर्स हैं, तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है पेस्टिसाइड्स की और प्लांट्स की। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ये कह रही है हमारे पास अभी जॉब की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट क्रिसमस पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत बिजी होने वाले हैं। तो हम क्रिसमस पे आपको कॉल कर लेंगे। और यहाँ पास में ही है, 2 मिनट का काम है, आके अपना 1.5-2 घंटा 3 घंटा जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन होता है गाड़ियों में प्लांट्स रखना एंड मेंटेनेंस रखना प्लांट्स की। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा रूल में चलती हैं। ये नहीं है कि कोई भी, मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे महीना होने वाला है,
हाँ 1 महीना होने वाला है मेरे को यहाँ पे। मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, कोई गाड़ी पे डेंट नहीं देखा, कोई गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं देखी, कोई वर्कशॉप ऐसी नहीं देखी जिसमें गाड़ी टूटी फूटी खड़ी हो। काश ऐसा इंडिया में भी होता, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट, माना इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी ठीक नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, बट बस वो सड़कें बना रही है, सड़कों पर रूल्स ऐसे नहीं बना रही। बट यहाँ पे क्या है, हमें भी इन जैसा बनना पड़ेगा, इन लोगों जैसा। अभी मैंने जस्ट एक बिल्डर से बात की थी, वो उनका नंबर मिला था मुझे, यहाँ से लिखा हुआ था। तो वो रूफिंग करते हैं, होम रूफिंग करते हैं, छत बनाते हैं। तो उनके पास अभी जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि लोग यहाँ पे घर अभी सर्दियों में बहुत कम बनाते हैं। लंदन में ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो यू कैन सी द एनवायरनमेंट एंड एन्जॉय विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहें और सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट अभी जैसे कि 3-4 दिन में मेरे को बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो देखें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। यहाँ सामने ही एक नायला और कंक्रीट के नाम से एक इंडस्ट्री है, एक यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे जॉब मिल सकती है आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे कंक्रीट का लोडिंग का या फिर निकालने का काम होता है। तो हम यहाँ पे जाके पता करते हैं कि अगर यहाँ पे जॉब है तो हम यहाँ पे कैश इन हैंड ले सकते हैं नहीं, बिकॉज आई थिंक ये नहीं देंगे इलीगली, बट हमें ट्राई करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो जाके देखते हैं, पता करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई है नहीं, बट वी कैन डू। हाँ जी, जो टेलर कंक्रीट वाले थे, नाइलर कंक्रीट वाले थे, वो कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जाके अपने पीसी से। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कोई और जॉब है या फिर कोई और वेयर हाउस है यहाँ पे, क्योंकि वेयर हाउस जस्ट मोस्टली लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट तो नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ पे अभी कोई वेयर हाउस हमने छोड़ा नहीं है, जितने थे हमने सबसे बात कर लिया। मोस्टली यहाँ पे गाड़ियों के हैं, फिर गाड़ियों में हमें ऐसे जैसे कि टोयोटा होगी, है ना, निशान होगी, तो उनमें जॉब मिल नहीं सकती, क्योंकि वो एक कंपनी है और कंपनी में हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। सो उसके लिए हम अभी जाते हैं अपनी कमरे पे, क्योंकि लत्तां बहुत सुन्न हो गई है, नहीं टांगे इतनी, मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचा नीचा है। यू कैन सी, चाहे एरिया बहुत ही उबड़ खाबड़ तो नहीं है, बट ऊपर जाना कभी नीचे आना, क्योंकि अब जब जहाँ से हम आए हैं वो एक डाउन, वहाँ से हम नीचे होके आए हैं, बट अभी वहाँ पे चढ़ना है तो बहुत। और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जस्ट पानी पिया था और एक कॉफ़ी पी थी। सो अभी हम जाके कुछ बनाते हैं खाने को, और बाकी की वीडियो घर पे शूट करते हैं। अभी मित्रों, यहाँ पे हमें जॉब मिल गई थी एक्चुअली। यहाँ पे मिलेट्स नाम करके एक वेयर हाउस है, बट ये कह रहे हैं कि हम आपको कैश इन हैंड नहीं देंगे, क्योंकि कैश इन हैंड नहीं देते ये इलीगली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये कह रहे हैं कि या तो आप अनदर बैंक अकाउंट प्रोवाइड कीजिए, कोई अलग बैंक अकाउंट, बट हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम जैसे हम 20 आवर्स पर वीक कर रहे हैं लीगली, अगर हम उसके अलावा कोई जॉब करते हैं तो हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल होगा यहाँ के लिए। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे जॉब अच्छी दे रहे थे, ये भी वही 9 पाउंड्स पर आवर दे रहे थे, और डोमिनोज भी मुझे 9.5 दे रहा है, तो वही अच्छा है मेरे लिए। तो अपना जो CV है वो अपने साथ लेके आएँ, और मेक श्योर कर लें कि अपना जो CV है वो UK के हिसाब से हो, क्योंकि UK के हिसाब से CV बनाने का मतलब आपको गूगल से कंटेंट मिल जाएगा कि डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना CV बना लीजिए। बट ये क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना इंडियन CV दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन CV जो कंटेंट होता है, लाइक उसका जो फॉर्मेट होता है बहुत ही डिफरेंट होता है यहाँ के हिसाब से। तो अपना CV अपने साथ लेके आएँ, प्रोवाइड, मतलब अपना CV जैसे कि उसमें कुछ कॉलम खाली छोड़ लें। PDF में बनाने का यही फ़ायदा होगा कि आप उसे कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं भी अपना जो CV है वो अपना जाके बनाऊँगा, तब तक आप एंजॉय करें। गली में पहुंचे हैं, अभी यहाँ से टर्न होना पड़ेगा। हमारी गली बहुत ही, जैसे कि यहाँ पे बहुत से इंडिया में भी और यहाँ पे भी रॉयल तो नहीं कह सकते, बट अच्छे लोग ही रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। पहले जहाँ पॉन्टिफैक्ट में थे वहाँ पे सब नशेड़ी थे, नशेड़ी मतलब वहाँ पे बाहर और बहुत ज़्यादा थे। तो अभी हम अपना डोर ओपन करते हैं।
बेला, स्मी बेला। अभी यहाँ पे लॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है ना। हमारी चीज़ यहाँ पे रख देते हैं। Hey, coming, Bella? You are too crazy to meet me. Yeah. You wanna go outside for Fifi? You wanna go outside? You wanna do susu for me? अब इसको सुसु करना है यार। अब क्या? Go outside for Fifi. ये अभी सुसु करने वाली है। Wanna walk, baby? I'm just come from a walk, long walk, baby. मैं बहुत ही लंबे सफ़र तय करके आया हूँ। ये मेरी YouTube पे सब्सक्राइबर है और ये यहाँ के आसपास के सारे कुत्तों की ताई है। ताई कहते हैं इसी क्योंकि ये थोड़ी बोनी पड़ती है। Let's go, baby. Let's have a walk. Let's go to home. Let's go. Come on. Come on, Bella. Oh, you already entered in the room. Go to your bed. You have done your pee-pee? Have you done your pee-pee? Baby, ये हमारा बैकयार्ड है और ये हमारा जैसे कि एक स्टोर रूम है और ये हाउस हो गया। तो यहाँ पे जो बैकयार्ड होते हैं बहुत ज़रूरी, पता नहीं क्यों सब बनाते हैं, पता नहीं इनको जगह का इस्तेमाल करना नहीं आता, यूज़ भी नहीं करते हैं। जस्ट यहाँ पे सम ट्रीज़ हैं और यहाँ पे बेरी ट्री है। सो बेला यहाँ पे दोबारा फीफी करने आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा सुसु आता है। तो बेला, यू वांना प्ले विद मी? वांना प्ले? और इसको बॉल के साथ और इसके एक टेडी बियर है उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और उसकी वीडियो आप अंदर जाके बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा धूप सेक रही है क्योंकि अंदर रह रहे बोर हो चुकी है ये। हाँ जी, तो मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। मुझे किसी की याद आ रही है, मम्मी की, पापा की, भाई की। अगर वो मेरे साथ होते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। मेरे पास 3 ऑप्शन है जॉब के। जैसे कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में कुछ बताता रहूँ जब तक मैं कुछ पाना ना हो, राइट। तो मेरे पास अभी 3 ऑप्शन है जॉब के। फुल टाइम डोमिनोज, क्योंकि लीगली तो मैं पार्ट टाइम करूँगा लेकिन वो मेरे को कैश इन हैंड दे रहे हैं। फुल टाइम डोमिनोज और पार्ट टाइम मैं करूँगा उबर ईट्स। और उसके अलावा अगर मेरे को जैसे कि हॉलीडेज़ पे या फिर कभी मेरी छुट्टी होगी तो मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो उसके अलावा मैं करूँगा जो मैंने जिम में बताया था। जिम में मेरे को आई थिंक लगता है कि जो मिल जाएगी क्योंकि वो मेरे को वहाँ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मेरे को लग रहा था कि वो जो है उनके पास। सबसे मेन बात होती है पॉजिटिव रहना। बेशक आज मेरा सारा दिन, लोग कहते हैं जैसे कि मेरे घर वाले हो गए या फिर कुछ मेरे जानकार हो गए कि तेरे को जॉब क्यों नहीं मिलती है। भाई सबसे पहले बड़ी बात, मेरे पास अकोमोडेशन नहीं दी थी, अकोमोडेशन बट वो रजिस्टर्ड नहीं थी। मैं डोमिनोज के ऊपर मामा जी के साथ रहता था जैसे मैंने पहले बताया था, और वो रजिस्टर्ड नहीं थी। और उसके जैसे यहाँ पे होता है पोस्ट कोड होता है घर का कोड, ठीक है। पोस्ट कोड पे ही हमारा जो भी जैसे बैंक अकाउंट हो गया, मोन्जो हो गया, जो भी हमारा आना होगा वो पोस्ट कोड पे आएगा। उसका कोई पोस्ट कोड था बट वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो मेरे को भी ये मिला है, जस्ट मेरे को मिलते ही उससे अगले दिन मेरा मोन्जो आ गया और अभी मेरा NIA नंबर भी आ गया है। सो NIA नंबर मेरा आया नहीं है लेकिन रेफरेंस नंबर आ गया और बहुत जल्द आई थिंक आ जाएगा। जैसे कि सबसे मेन जो मैंने बताया थी अकोमोडेशन लेके किसी लैंडलॉर्ड या फिर किसी अकोमोडेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, BRP, अपना NIA नंबर, अपना बैंक अकाउंट जैसे कि मोन्जो हो गया, और अपना सबसे पहले भाग के अपना जॉब पकड़े। आज आपने जैसे देखा कि मैंने 15-20 जगह जाके अप्लाई मतलब पूछा कि कैसे जॉब, यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट वहाँ पे कोई जॉब की रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं है क्योंकि उन्होंने कईयों ने जैसे नर्सरी में या फिर जिम में या फिर कंक्रीट शॉप में या फिर वुडन शॉप में उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जिनको ये है कि हाँ जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कि अकेले काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी क्रिसमस आने वाला है, हैलोवीन डे आने वाला है या फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो उनको लगता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। उबर ईट्स भी हमें लीगली करना पड़ेगा और डोमिनोज हम लीगल कर रहे हैं तो उसके अलावा हम कोई जॉब नहीं कर सकते। बट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, मेरे हॉलीडेज़ होंगे नवंबर में। इन नवंबर मैं बहुत जितना मर्जी चाहूँ काम कर सकता हूँ फुल टाइम। तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर में अक्टूबर की क्लासेस मेरे को लगानी पड़ेगी। थर्सडे को मेरी क्लास है, थर्सडे को मेरा एक लेक्चर है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो थर्सडे को मैं जाऊँगा और वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का शूट करेंगे, कैसी मेरी यूनिवर्सिटी है, कैसे बच्चे हैं। और पहले बता दूँ कि वो शूट मेरा पंजाबी में होगा क्योंकि घर से मैं निकलूँगा थोड़ा बहुत हिंदी में बात करेंगे बट वो मेरा पंजाबी में होगा क्योंकि वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पंजाबी हैं। A to Z मेरा फ्रेंड पंजाबी है और एक मेरे साथ बंदा है हरियाणा का, वो शायद वहाँ से है, चीका से है, कैथल मेरे पास में ही है। तो मैं उनके साथ शूट करूँगा और आपको वहाँ के उनके बारे में नॉलेज देंगे। ये बहुत लंबी वीडियो हो सकती है यूनिवर्सिटी की क्योंकि मेरे को ट्रैवल भी शूट करना है, कैसे टिकट लेनी है, कैसे हम वहाँ पे विजिट करेंगे और मेरे को ट्रेन से जाना है।
तो मैं अभी जाके पहले अपना कुछ खाता हूँ, फिर टिकट करता हूँ और फिर अपना CV एडिट करता हूँ और फिर ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ। ये मत सोचिए कि बंदा बिजी फ्री है, मैं बिजी बहुत चल रहा है, क्योंकि देखो मेरे को इतने सारे काम करने हैं और बंदे को खाना भी है। सुबह मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी और उसके बाद थोड़ी सी खीर खाई थी, क्योंकि मैंने नाथन के लिए बनाई थी, मेरे लिए थोड़ी बची थी और बेला भी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, तो मैंने बेला को। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं रैप गाने वाला रैप नहीं, रैप होगा जैसे कि एक इटालियन चपाती आती है लाइक दिस, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये मैदे से और उससे बनती है, सॉरी आटे से और अपना जो कॉर्नफ्लावर होते हैं उससे बनती है। और उसमें सम फ्रूट्स होंगे जैसे कि कैरेट होगी, ब्रोकली हो गया, सम गोभी होगी और सम अदर फ्रूट्स। और उसके साथ हम ऑमलेट बनाएंगे, हम इसके अंदर रैप मतलब इसको लपेट के फिर खाएंगे। और उसके साथ हम शायद कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर सम कोल्ड ड्रिंक्स। तो लेट्स मेक। यहाँ पे जो कटाई आती है, तो इसको हम पहले ओवन में थोड़ा सा वो करेंगे, धो लिया मैंने। हाँ जी, तो मैं अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मेक श्योर इंडिया से आने से पहले आप अपने कुकिंग ज़रूर सीख के आए, थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी बहुत। सॉरी मेक श्योर का आप इंडिया से आने से पहले अपनी कुकिंग जरूर सीख के आए, अपनी मम्मी से, पापा से या फिर किसी से भी, क्योंकि ज़्यादा नहीं थोड़ी तो बहुत सीख के आए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुकिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ये आपको यहाँ पे बना के कोई नहीं खिलाने वाला, चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो। काम से आने के बाद सभी थक जाते हैं। और बेसिक मैं रात मेरे लिए नाथन ने बनाया था खाना, इट्स वाज इटालियन करी, और इटालियन करी के साथ हमने जैपनीज़ करी, और इसके साथ हमने चावल खाए थे। तो अभी हम थोड़ा ऑयल गर्म कर लेते हैं, इट्स वेजिटेबल ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल है और ये हमारा ऑलिव ऑयल है। जब मैं मामा जी के पास था वहाँ हमारे पास देसी घी था, और देसी घी का स्वाद ही अलग कुछ और होता है भाई, मैं आपको बताऊंगा। देसी घी मैंने अभी मंगाया एक मेरे दोस्त से, रजत से मंगाया है, वो इंडिया से आया है, रामगढ़ से आया है भाई। तो मैंने उनसे अभी नहीं अपना देसी घी मंगाया है, वो 5 किलो घी लेके आया है, बट अभी वो लंदन में है। लंदन छोड़ना पड़ेगा कहना, तो अभी वो लंदन में है और लंदन से मुझे देसी घी मंगा के वो यहाँ पे या तो खुद आएगा या कोरियर करेगा, तो हम फिर बनाते हैं देसी घी से। हर खाना हमारा देसी घी से ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, बहुत मल्टीविटामिन्स होते हैं, बट फैट जो उसका बहुत गुड होता है, इनका फैट अच्छा नहीं होता। अभी जैसे कि हम बात करें वेजिटेबल ऑयल की, इसमें फ़ैट 91.7 ग्राम है। और कुछ जल रहा है क्या यार, मैं इतना अच्छा कुक भी नहीं हूँ, ठीक है। तो हमारी वेजिटेबल्स बेक हो चुकी हैं और इनको हमें अभी कट करना है, और कट करने के लिए हमारे पास चाकू, छुरी, हथियार सब कुछ है। और पहले इन्हें हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हें पुट करना है ऑमलेट में। और ये गर्म हो चुका है ऑयल भी। इट्स टू हॉट मैन, बहुत ही ज़्यादा गर्म है रे। ऐसे तो नहीं हो गई मुझसे ये, क्योंकि अभी हम इसका यूज़ करेंगे तो पुश इट, बिकॉज ये अभी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये लाइक कुत्ता होता है, जैसे हमारे कुंडली कुत्ता होते हैं, तो हम इससे कट भी कर सकते हैं लाइक दिस। इनको ऐसे घुमाते रहें और इनको हम पुट करेंगे ऑमलेट में विद सम इंडियन स्पाइसेस, क्योंकि मेरे को सही बताऊँ इंडियन स्पाइसेस ही अच्छे लगते हैं। चाइनीज़ में थोड़ा सोया सॉस ज़्यादा होता है, जापानीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक और जिंजर बहुत ज़्यादा होता है। जिंजर मेरे को अच्छे से बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि जापानीज़ लोग जिंजर बहुत खाते हैं, तभी उनकी स्किन बहुत साफ़ होती है ये। और यहाँ पे भाई एक बात और, अपना शैम्पू, कंडीशनर और अच्छा हेयर ऑयल मैं आपको रेकमेंड करूँगा मामा अर्थ का लेके आएँ, मामा अर्थ का, वाव का या फिर उस तरह का लेके आएँ, बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत झड़ते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को तो फ्यास भी हो, कभी मेरे को फ्यास नहीं होता, डैंड्रफ नहीं होता, बट अभी यहाँ पे आके मेरे को डैंड्रफ हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट सम चिली, जिंजर, ये है गार्लिक बोले तो लहसुन, ये मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एंटीबायोटिक होता है। पेपरिका एंड चिली सॉल्ट इनके ऊपर ही डाल देते हैं, पेपरिका एंड चिली पाउडर थोड़ा कम लें क्योंकि बवासीर हो सकती है, पता ही होगा। तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे सब्जी, बहुत हेल्थ के मामले में देखे जाए तो ये हमसे बहुत आगे हैं। बेशक हम अच्छा खाते हैं, लेकिन इनका खाना हमसे भी बेहतर होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन एंड कार्ब सब तोल के लेते हैं।
हम इसमें तीन अंडे डालने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 7 ग्राम 7 21 ग्राम प्रोटीन और 21 ग्राम प्रोटीन हो गया। और वेजिटेबल्स के अलावा भी हमारे पास वेजिटेबल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है क्योंकि हमारा ब्रोकली है। ब्रोकली में 100 ग्राम में शायद 13 ग्राम प्रोटीन होता है, आई थिंक नहीं 100 ग्राम में 25 ग्राम होता है। तो हमने सिर्फ थोड़ी ही ली है, ज़्यादा मिनिमम बहुत कम ली है। तो हमें मिनिमम प्रोटीन चाहिए कम से कम 24 ग्राम और कैलोरी चाहिए, मेरा वेट है 60, तो मुझे कम से कम 6000 कैलोरी चाहिए दिन में। अभी मेरे को कम से कम 600 कैलोरी चाहिए। तो मैंने अभी ये भुर्जी बना ली है यार, भुर्जी बना के उस पर पुट करके। प्याज मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि प्याज ये वाइट प्याज यूज़ करते हैं, वाइट ऑनियन। और वाइट ऑनियन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सीजनिंग अच्छी नहीं आती। मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया, जिंजर डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुकिंग का व्लॉग बना रहा हूँ या कैसा। ये मेरा व्लॉग है, मेरी लाइफ का व्लॉग है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो डाल दिया है, चलो कोई नहीं, दोबारा डाल देते हैं क्योंकि नमक आयोडीन का सोर्स है और आयोडीन खून को साफ करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म हमारे पैनक्रियाज को अच्छा रखता है, जो हमारा शुगर लेवल मेंटेन रखता है। तो फिर हम इसे पुट करेंगे इसके ऊपर और फिर हम इसे बेक करेंगे क्योंकि वो रोटी बेशक बनी बनाई है लेकिन उसके ऊपर वो हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं क्योंकि बेशक पैक थी वो, लेकिन हमें हमारी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना चाहिए बिकॉज हम बाहर हैं, यहाँ हमें संभालने वाला कोई नहीं है। सो कम ऑन विद मी।